तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक क्विज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल में तुम लोग को एनरोल करेंगे, देन हम लोग क्विज कंडक्ट करेंगे, ओके। तो बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ बोर्ड दिखेगा, रुको वीडियो ऑफ करके रखे हैं, ज्वाइन करो। सर नोट्स आप मिल नहीं जाएगा कीजिएगा सर। सर आज बोले थे नोट्स देंगे। देंगे तो आज ही देंगे, मिल जाएगा आज। ठीक है सर। सर बोर्ड रफ नहीं कीजिएगा सर। क्या? सर बोर्ड रफ नहीं कीजिएगा, लिखे नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ ठीक है, बोर्ड दिखा रहे हैं, रुको सब ऐड कर ले रहे हैं। सोमनाथ महतो, okay, so h equal to g m1 m2 by r square, so it is a formula, it is a formula। इस फॉर्मूला में हम लोग देखे हैं जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, कैपिटल G, इसका क्या है डायमेंशन है, इसका डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट किए थे। सर आप इरेज कर दिए सर, हम लिखे नहीं थे। जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, जस्ट इसको जान के रखो। सो g इक्वल टू f r स्क्वायर बाय m1 m2। सो g का डायमेंशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो g का डायमेंशन इक्वल टू f का डायमेंशन इनटू r स्क्वायर का डायमेंशन एंड m1 m2 का डायमेंशन। तो f का डायमेंशन हम लोग जानते हैं क्या, m l t माइनस, इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए एंड उसको हम लोग याद रखेंगे। क्या मिनिमम चाहिए, एक वेलोसिटी v इक्वल टू lt माइनस 1, ये भी याद रखेंगे। एक्सेलरेशन याद रखेंगे lt माइनस 2, ठीक है। और फोर्स mlt माइनस 2, ये सब याद रहेगा और कैलकुलेट करने का बार बार जरूरत नहीं। तो mlt माइनस 2 लिख दिया, ठीक है, इनटू क्या है r स्क्वायर। बेसिकली r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस लेंथ। सो r स्क्वायर की जगह पर हम लोग उसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, l स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, और दोनों मास है तो m स्क्वायर, कैपिटल M इनटू कैपिटल M स्क्वायर। सो इसको सिंपलीफाई करो, दैट मींस देखो ऊपर m का पावर कितना है 1 एंड नीचे कितना है 2, 2 जब ऊपर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो m टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो m का पावर 1 इनटू l स्क्वायर, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा l क्यूब, एंड t यहाँ पे ओनली माइनस 2 है, नीचे भी नहीं है, देन t माइनस। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका पावर क्या है m टू द पावर माइनस 1 l क्यूब टू द पावर माइनस 2। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन है बट इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंजेबल नहीं, ठीक है, मतलब वेरिएबल नहीं, इसलिए हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट, ओके। तो सेकंड टाइप हम लोग डिस्कस किए हैं, एक हुआ डायमेंशनल वेरिएबल, एक हुआ डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, और तीसरा क्या हम लोग डिस्कस किया, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है। लिखने तुम लोग, यस सर। ओके सर सर डायमेंशन लेस कांस्टेंट में क्या बताए थे सर? डायमेंशनलेस कांस्टेंट दैट इज स्ट्रेन एंगल, क्या था एंगल थीटा, स्ट्रेन जो स्मॉल l बाय कैपिटल L अभी दिखाया था ना, मतलब इसका डायमेंशन नहीं है। देखो दोनों का डायमेंशन ऊपर भी जितना है नीचे भी उतना ही। एंगल इक्वल टू हम जानते हैं थीटा इक्वल टू r बाय रेडियस, तो r भी क्या है, कुछ डिस्टेंस है। सपोज दिस इज एन सर्कल, दिस इज सर्कल, यहां पे सेंटर पे एक रेडियस है एंड दिस इज r a b,
ठीक है, एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज एंगल, सो थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो बेसिकली दोनों क्या है, डिस्टेंस का अगर रेशियो करेंगे दोनों क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा। सो एल बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, सो इट इज कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल। बट थीटा का वैल्यू चेंज हो सकता है, कभी इतना 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 हो सकता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, जिसका डायमेंशन भी नहीं है एंड जिसका वैल्यू वेरिएबल में नहीं है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन एंड whose values are constant, like exponential, e, pi, ठीक है, pi, these are known as dimensionless constant। इसका डायमेंशन भी नहीं है बट वैल्यू इसका है। pi का वैल्यू कितना तुम लोग जानते हैं, 3.14। e का वैल्यू कितना, ऑयलर्स इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.71 के आसपास की वैल्यू। ठीक है, so these quantities have not any dimension and these values are constant, so that is known as dimensionless constant। ठीक है, so 4 different type में हम लोग इसको क्लासिफाई किए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से क्या 4 का नाम क्या है एंड हर का एक एग्जांपल दो। ठीक है, हर क्वांटिटी का एक एग्जांपल दो। ठीक है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल। ओके, स्पाइडरमैन वांट टू एंटर, उसको हम ज्वाइन नहीं कराएंगे, यहाँ पर हम लोग सब आदमी हैं, स्पाइडरमैन नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, homogeneity of dimension states that according to the law of homogeneity of dimension is that in any physical equation, ठीक है, in any physical equation the dimension on both sides of the physical equation must be same। that means any physical equation should be dimensionally balanced। ठीक है, हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, सबसे सिंपल इक्वेशन f इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जितना जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन दैट शुड बी डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसका सिंपल फॉर्म अगर हम थोड़ा और भी अनदर इक्वेशन लिखेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ओनली वन क्वांटिटी है दैट इज s एंड राइट साइड में क्या क्या है, ut है एंड हाफ a स्क्वायर है, हाफ a स्क्वायर। सो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे जो हाफ जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसका कुछ डायमेंशन है, नहीं, हम लोग जानते हैं that this value is dimensionless constant, तो इसको हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। हम लोग देखेंगे कि ओनली बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है उसका डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में किसी इक्वेशन का इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है देन हम बोलेंगे इट इज डायमेंशनली बैलेंस्ड। हम बोलेंगे क्या, डायमेंशनली बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है,
अगर डायमेंशनली बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा then obviously the equation is not correct, equation is incorrect. ठीक है, चलो हम लोग इसको देखते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करने से पहले हम कुछ क्राइटेरिया मेंशन करेंगे। तो जब हम लोग 5 मीटर से 3 मीटर सब्सट्रैक्ट करते हैं देन वैल्यू क्या होता है 2 मीटर। चलो 2 मीटर आंसर होता है। ठीक है, तो 2 मीटर जो आया देखो ये भी लेंथ का यूनिट है अनंत मुंडा, ये भी क्या है लेंथ का ही है। तो बेसिकली जब हम लोग 1 मीटर से 1 मीटर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। बट व्हेन वी ऐड म्यूट करो, बट व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट the same physical quantities, ठीक है, that will not be 0, like L minus L equal to 0 नहीं होगा, equal to क्या होगा L होगा। L plus L equal to 2L नहीं होगा, क्या होगा this is the dimension of length equal to L होगा। ठीक है, L plus L ये भी होगा L and L minus L ये भी होगा क्या। So when we add or when we subtract same physical quantity, the dimension of same physical quantities, then L plus L क्या होगा सर? L plus L equal to L, L plus L equal to not 2L, it will be L, 2L नहीं होगा क्या होगा L होगा। ठीक है, and L minus L this is not equal to 0, this will be L. So this is the law of dimensional addition or subtraction। ठीक है, इसको थोड़ा तुम लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, एक चीज याद रखो, जैसे हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, चलो 5 kg minus 5 kg इक्वल टू हम लोग 0 लिख देते हैं, यही ना सर। बट जब तुम m minus m करोगे देन ये 0 नहीं होगा, क्या होगा m ही होगा। ठीक है, t plus t करोगे तो 2t नहीं होगा, क्या होगा t होगा। ठीक है, अभी हम लोग चेक करेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली बैलेंस्ड इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स इन्वॉल्व है दैट इज s, s का डायमेंशन हम लिखेंगे, s मींस डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया s, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l p टू द पावर 0, क्योंकि m टू द पावर 0 इक्वल टू 1 एंड p टू द पावर 0 की इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद चलो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म क्या है ut, ut। चलो ut का डायमेंशन u मींस वेलोसिटी, सो lt minus 1 into t, so t to the power -1 and t to the power +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा t to the power 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज ओनली l, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m to the power 0 l t to the power 0, m to the power l t to the power 0। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म जो ut था उसका डायमेंशन हम लोग लिख लिया। सेकंड टर्म क्या है, हाफ a_t²। as I already said that half is dimensionless constant, it is the numeric value, इसको हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लाएंगे, जस्ट हम लोग a_t² का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। सो राइट हैंड साइड में अनदर टर्म क्या था a_t²। ठीक है, तो इसका डायमेंशन अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो a क्या है एक्सीलरेशन, इसका डायमेंशन lt - 2 into t² टाइम स्क्वायर, तो टाइम स्क्वायर का डायमेंशन t²।
देखो t टू द पावर -2 और t टू द पावर +2 0 हो जाएगा। तो बेसिकली m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0, ठीक है। सो देखो राइट हैंड साइड में भी दो टर्म था ut एंड हाफ l t स्क्वायर, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम m l t 0 सॉरी m टू द पावर 0 l t 0 m टू द पावर 0 l t 0, एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी जो डायमेंशन था उसका भी क्या था l m 0 l t 0। सो बेसिकली देखो हम लोग लिख सकते हैं कि एज dimension of LHS is equal to dimension of RHS, और left hand side equal to right hand side, so this equation is balanced equation, this equation is balanced, ठीक है। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं होता देन हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, समझ में आया। सो एनी इक्वेशन इज होमोजेनियस और नॉट, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस लॉ इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इट स्टेट्स दैट एनी फिजिकल इक्वेशन must be dimensionally balanced. That means the terms which involved in the left hand side has the dimension is equal to the terms which are on right hand side and same dimension. Okay, so both the dimension on both sides of the equation must be equal. So that means this equation is dimensionally balanced and it is known as the principle of homogeneity of that dimension, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन तुम लोग बोलोगे जो स्टेटमेंट है, ठीक है। हम इसको रिपीट कर रहे हैं अगेन, बट इसको हम नहीं लिखने चाह रहे क्योंकि फिर टाइम लगेगा, क्योंकि इट स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एनी इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, ठीक है। सो ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन, तभी हम लोग बोल सकते हैं that this equation is dimensionally balanced equation and this statement is known as principle of homogeneity, principle of homogeneity, okay। समझ में आया? यस सर। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, देन उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, न्यूमेरिक वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम पहले ही बताए थे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी q को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a into u, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट सब सिस्टम ऑफ यूनिट में एक ही होगा, नहीं होगा। सो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, n1, एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट है u1 एंड सेकंड में क्या था n2, बट जो फिजिकल क्वांटिटी था q उसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं n1 u1 equal to n2 u2 equal to n3 u3 and so on, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या दिखाएंगे, चलो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ a में t में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंड जिसका ऑर्डर हम लोग को पता नहीं, एंड लेट द ऑर्डर ऑफ m is a, the order of l is b and the order of c is t is c, ठीक है। that means the unit in this is the first system of unit, first system of unit, and this is the second system of unit. So first system में हम लोग क्या लिखे हैं, m1 l1 t1, फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ यूनिटी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया, m1 l1 t1, ठीक है। एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट किया, चलो m2 l2
एंड T2, ठीक है। एंड फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू कितना था N1 एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिक वैल्यू कितना था N2। समझ में आया? Then we can write according to this equation that N1 into U1 को हम लोग कैसे लिखेंगे MLT एंड उसका ऑर्डर कैसे कैसे है, M का ऑर्डर है A, L का ऑर्डर है B एंड T का ऑर्डर है C, बट ABC का वैल्यू कितना है हमको पता नहीं, ठीक है। चलो देन M1 into M1 to the power A, L1 to the power B and T1 to the power C, ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू N2 into M2 to the power B, L2 to the power C and T2 to the power M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C, ऐसे लिख सकते हैं। देन हम एक्चुअली क्या एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, सपोज हम लोग जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है डाइन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, हम लोग जानते हैं कोई 10 to the power 5 10 डाइन to power minus minus 5 डाइन सर। 10 to the power 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। सो क्वेश्चन आएगा कि एस्टैब्लिश्ड दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन डायमेंशनली, ठीक है। उनको डायमेंशनली दिखाना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। एंड लेट इन एसआई सिस्टम values are क्या क्या है M1 L1 T1 and in CGS system values are M2 L2 and T2, find numeric value is N2। then actually हम लोग किसका वैल्यू कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, N1 का वैल्यू कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा M2 by M1 to the power A, क्योंकि देखो दोनों का पावर सेम है A, यहाँ पे M2 है यहाँ पे M1 है, सो M2 by M1 to the power A लिखेंगे। चलो उसके बाद L2 डिवाइड बाय L1 to the power B, ठीक है। एंड लिख सकते हैं T2 by T1 to the power C, so this is the required formula, that is N1 equal to N2 into M2 by M1 to the power A, L2 by L1 to the power B and T2 by T1 to the power C, okay, okay। and let इसको जस्ट हम उल्टा लिखेंगे, जस्ट उल्टा क्या लिखेंगे, अगर N2 का एक्सप्रेशन लिखने चाहेंगे then N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 into M1 by M2 to the power A into L1 by L2 to the power B into T1 by T2 to the power C, लिख सकते हैं। so both सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आया, चलो फिर नहीं सर क्या बता रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है, मतलब टॉपिक क्या है इसका। टॉपिक तो यही है कि व्हेन वी कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, देन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ न्यूमेरिक नंबर इन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। देखो यहाँ पे N2 भी क्या था न्यूमेरिक नंबर एंड N1 भी क्या था न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। तो N1 एंड N2 में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डायमेंशन, ठीक है। सो यूनिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं डायमेंशन, सो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन लिखा है M1 L1 T1, सो ऑब्वियसली M का ऑर्डर कुछ रहेगा, उस ऑर्डर हमको पता नहीं है क्या ऑर्डर है, तो इसलिए A B C कुछ आर्बिट्ररी वैल्यू हम ले लिए। फिर सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में
हम न्यूमेरिक वैल्यू क्या लिया N2 एंड जो यूनिट है उसको हम रिप्रेजेंट किया है M2 N2 T2, ठीक है। उसका भी ऑर्डर क्या है, कुछ सर्टेन वैल्यू A B C, देन N2 एंड N1 में हम क्या किए हैं, कुछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, दैट इज M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C, ठीक है। समझ में आया अभी? तो देखो यहाँ पे इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग मास को किससे डिफाइन किए थे, मास को हम लोग केजी से डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मास का, 1 kg, दैट इज M1 1 kg, एंड इन सीजीएस सिस्टम M2, सीजीएस में मास का यूनिट क्या है, ग्राम, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, 1 ग्राम। नोट करो, यहाँ पे देखो हम SI लिख रहे हैं एंड यहाँ पे क्या है CGS, ठीक है। यहाँ पे लेंथ चलो लेंथ L1 स्टैंडर्ड यूनिट क्या है 1 मीटर एंड यहाँ पे L2 स्टैंडर्ड यूनिट क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे T1 का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 1 सेकंड एंड T2 स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 1 सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड, बोथ सीजीएस एंड SI में टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, बट SI में मास का यूनिट केजी एंड सीजीएस में मास का यूनिट ग्राम, SI में लेंथ का यूनिट मीटर, सीजीएस में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, SI में टाइम का यूनिट सेकंड एंड सीजीएस में भी टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों के पास जो रिलेशन था दैट इज N2 इक्वल टू N1 इनटू M1 by M2 to the power A, ठीक है, इनटू L1 by L2 to the power B into T1 by T2 to the power C, okay, okay। अच्छा A B C तुम यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्डर तुम नहीं भी लिख सकते हो, हम जस्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें मास लेंथ टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका डायमेंशन हम अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। सीजीएस सिस्टम में SI सिस्टम में मास को M1, L को L1 एंड टाइम को T1 से रिप्रेजेंट किया, इसलिए M1 L1 T1 हो गया, एंड सीजीएस में मास को M2, लेंथ को L2 एंड टाइम को T2, सो M2 L2 T2 हो गया, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, ABC हम लोग हटा देंगे, चलो। सो N2 इक्वल टू N1 इनटू, बताओ M1 का वैल्यू क्या है 1 kg, M1 का वैल्यू क्या है 1 kg, सो 1 kg, और M2 का वैल्यू क्या है 1 ग्राम, सो 1 ग्राम रहेगा, ठीक है, इनटू L1 का वैल्यू क्या है 1 मीटर, L2 का वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर लिख दिया, इनटू T1 का वैल्यू क्या है 1 सेकंड एंड T2 का वैल्यू क्या है 1 सेकंड, दोनों हम लोग सेकंड में लिखे हैं। चलो ये तो कैंसिल हो गया 1 सेकंड, बट 1 kg by 1 ग्राम इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो इसको क्या है यूनिफॉर्म यूनिट में हम लोग को लिखना चाहिए, और दोनों को आइदर केजी में लिखो, नहीं तो दोनों को आइदर ग्राम में लिखो। सिमिलरली यहाँ पे भी मीटर और सेंटीमीटर है, दोनों को आइदर मीटर पे लिखो और दोनों को अगर सेंटीमीटर पे लिखो, ठीक है। चलो क्या होगा, तो N2 इक्वल टू N1 इनटू 10 to the power 3, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम लिख सकते हैं, इनटू 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इनटू 1 सेकंड बाय 1 सेकंड
लिख सकते हैं। चलो दिस इज कैंसिल हो गया, सो n2 इक्वल टू क्या हो गया n1 इनटू, तो 1000 मींस 10 क्यूब, ग्राम ग्राम कैंसिल एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100 बचा है हमारा 10 स्क्वायर, ठीक है। देन न्यूमेरिक वैल्यू में एक्चुअली क्या रिलेशन है, n2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इनटू n1, 10 टू इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इनटू n1, so that means हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आई दिस पॉसिबल हम लोग लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन आता है प्रूव दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन डायमेंशनल, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि 1 जूल इक्वल टू हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर 7 आर्क, 1 जूल इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 7 आर्क, इसको भी तुम डायमेंशनली प्रूव करो। सेम मैच यहां पे जैसे हम एस्टैब्लिश किए हैं ऐसे तुम लोगों को करना है। तो तुम लोगों का भी होमवर्क जो है 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क, इसको डायमेंशनली प्रूव करो, ठीक है, इसको डायमेंशनली। सो यही है आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ बताएंगे, डायमेंशन से काफी क्वेश्चन आता है, ओके। तो आज काफी लेट हो गया सर बताओ, सर नोट्स कब मिलेगा सर? आज ही मिलेगा, नहीं देंगे। ठीक है, ओके सर, बाय सर। ओके एंड करते हैं तब। थैंक यू सर। बाय सर।